अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि महज 2000 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद भी कैलाश पहाड़ी पर आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? या फिर ये कि अगर इंसानी बिजली हवाई जहाज पर गिरे तो क्या होगा? और क्या आपको पता है कि अगर हमारी जमीन से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए और हमें अपने सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी पड़े तो सिर्फ एक महीने में हमें कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि गूगल स्ट्रीट व्यू के बाद अब अपने मैप में सी व्यू भी जोड़ने वाला है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समुद्र के नीचे और जो हमारे दरिया हैं उनका 360 व्यू देख सकते हैं। अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर 2, टेस्ला मोटर्स जो कि हमेशा ही अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंट रही है एंड फ्रेंड्स, इसी वजह से ही टेस्ला ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही अजीब कंपटीशन को लाकर रख दिया है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान टेस्ला की कार मॉडल 3 जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके सॉफ्टवेयर को अगर हैक कर लिया तो टेस्ला उसी वक्त उस इंसान को $9 लाख का इनाम देगी। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि आज तक दुनिया के बहुत से हैकर्स ने इसे हैक करने की कोशिश की है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इंसान इस मॉडल 3 के सॉफ्टवेयर को हैक नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 3, तो फ्रेंड्स आपने नोकिया की इस थीम साउंड को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोकिया की इस थीम साउंड को माजी में किस आर्टिस्ट ने कंपोज किया था? तो इनसे मिलिए, इनका नाम है फ्रांसिस्को टेरिका, जिन्होंने नोकिया की इस थीम साउंड को कंपोज किया था और ये एक स्पेनिश कंपोजर और गिटारिस्ट थे। और फ्रेंड्स, क्या आपने इस फैक्ट से पहले कभी इनका नाम सुना था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये क्या है? ये माउंटेन है और इसके ऊपर ऐसे जैसे छत बना हुआ है क्लाउड्स का। तो फ्रेंड्स ये इमेज इंडोनेशिया के पहाड़ रिंग जानी की है। दरअसल फ्रेंड्स एक दिन एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ जिसमें क्लाउड्स ने इस पूरे के पूरे पहाड़ को एक छतरी के रूप में ढक लिया। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि उस दिन चारों तरफ ही मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से ऐसे बादल बने और उन्होंने ऐसे ही इस पूरे के पूरे पहाड़ को ढक लिया। फैक्ट नंबर 5, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में टालेस्ट ट्रीज के बारे में बताया था और आज के फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा ओल्डेस्ट ट्री के बारे में जो कि बहुत पुराना है। तो फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पे, ये है वो दरख्त और इसका नाम है बाओबैब और ये साउथ अफ्रीका में वाक़या दुनिया का सबसे पुराना दरख्त माना जाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दरख्त 6000 साल पुराना है, ये बाओबैब ट्री। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आसमानी बिजली उड़ते हुए एरोप्लेन पर क्यों नहीं गिरती? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं कि बिजली प्लेन पर गिरती है और ऐसा माजी में हो भी चुका है। तो फ्रेंड्स ये बात है पैन फ्लाइट 214 प्लेन की, जो कि एक खौफनाक मंजर था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि 8 दिसंबर 1963 को पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की पैन फ्लाइट 214 में सवार 81 लोगों की जान चली गई थी जब ये हवाई जहाज आसमानी बिजली का शिकार हो गया और जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आज के दौर में ऐसा वाकया होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पैनम 214 के क्रैश होने के बाद बिजली से बचने के नए मेथड्स को अपनाया गया है और अब इंजीनियर्स भी इसे पूरे ध्यान से बनाते हैं ताकि आसमान से बिजली गिर के जहाज में किसी किस्म की चिंगारी पैदा ना कर सके। और इसके लिए काफी मोटी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो किसी भी तरह की चिंगारी से बचे रहें। इसके अलावा मेन डोर, फ्यूल फिलिंग कैब्स और सभी कैब्स को बिजली का सामना करने के लिए इन पर काफी सारे टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल भी पहले से कम एक्सक्लूसिव होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर प्लेन पर बिजली गिरे तो सबसे पहले वो प्लेन के नुकीले हिस्से से गुजरती है। इससे गुजरने के बाद वो टेल के रास्ते बाहर निकल जाती है और इसी वजह से जब भी प्लेन पर बिजली गिरती है तब अंदर बैठे मुसाफिरों को इसके बारे में पता नहीं चलता। हालांकि पायलट और क्रू मेंबर्स को ये बात पता चल जाती है। और फ्रेंड्स ये कोई मौजज़ा नहीं बल्कि मिस्टर फ्राइडे के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का कमाल है। फैक्ट नंबर 7, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुबई ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन क्या आपने आज से पहले दुबई की आसमान से सैटेलाइट वीडियो को देखा है? तो फ्रेंड्स अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दरअसल ये दुबई की हर साल की सैटेलाइट से खींची गई इमेज को कलेक्ट करके बनाई गई है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दुबई ने कितने कम वक्त में कितना कुछ बनाया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को दुनिया की रेयर वीडियोज में से एक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8,
तो फ्रेंड्स आज मैं आपको क्लेवलैंड के एक अमेजिंग से फेस्टिवल की वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो फ्रेंड्स दरअसल ये क्लेवलैंड की एक बैलून फेस्टिवल की वीडियो है, जिसे 1986 में बनाया गया था, जहाँ पर 15 लाख बैलून्स को एक साथ हवा में रिलीज किया गया। और इन्हें आप देख सकते हो कि कितने बैलून्स हैं ये। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि साल 1986 से लेकर अभी तक दुनिया की किसी भी और कंट्री ने एक साथ इतने ज्यादा बैलून्स को हवा में नहीं उड़ाया। और इन बैलून्स को देखो आप कितने मस्त हैं। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है तंजीने स्टोन, जो कि अफ्रीका की तंजीना स्टेट में पाया जाता है। और फ्रेंड्स इस स्टोन के बारे में सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये एक डायमंड मतलब एक हीरे से भी 1000 गुना रेयर है। और फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की अगर कीमती चीजों को इकट्ठा किया जाए तो टॉप 5 स्टोन्स में ये जरूर शामिल होगा। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि गूगल ने हिस्ट्री में कब और किस वक्त सबसे पहली ट्वीट की और वो क्या की? तो ये देखो स्क्रीन पर। दरअसल फ्रेंड्स 25 फरवरी 2009 को गूगल ने सबसे पहली बार ये ट्वीट किया, बाइनरी नंबर्स। लेकिन ये लिखा क्या है बाइनरी नंबर्स में? तो फ्रेंड्स अगर आप इस कोड को इंग्लिश में डिकोड करेंगे तो इसका मतलब है आई एम फीलिंग लकी। और फ्रेंड्स ये वही लाइन है जिसे हम अक्सर गूगल वॉल पर भी देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गूगल ने हिस्ट्री में सबसे पहला ट्वीट किया, तो वो भी एक अजीब से कोड का। फैक्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के नए रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से जितनी भी वहां पर बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उनके जो टेरेस हैं, उस टेरेस को या तो सोलर पैनल के साथ कवर किया जाए या फिर प्लांट्स मतलब पौधों के साथ। फ्रांस गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस तरह वो अपने आप को पोल्यूशन से बचाएंगे, क्योंकि इस तरीके के साथ या तो आप सोलर पैनल से एनर्जी बनाओगे या फिर आप प्लांट्स को लगाकर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ाओगे। अच्छा आइडिया है। फैक्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के दौर में हम दरख्तों को बुरी तरह से काटते जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि अगर फ्यूचर में दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बंद कर दें और हम इंसानों को अपने सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी पड़े, तो फ्रेंड्स हमें 1 महीने के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर अंदर $6.33 ट्रिलियन खर्च करने होंगे ऑक्सीजन के लिए। $6.33 ट्रिलियन पर मंथ, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें दरख्तों को बचाना सीखना होगा और हम सबको ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने चाहिए ताकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें। फैक्ट नंबर 13। तो फ्रेंड्स इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे खतरनाक पौधे के बारे में। यह है मैंचनील और इसे दुनिया का सबसे जहरीला पौधा माना जाता है। सबसे जहरीला कैसे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं कि इसकी पत्तियां भी इतनी जहरीली होती हैं कि अगर आप बारिश के दौरान इसके नीचे खड़े होंगे तो आपके जिस्म पर छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश की बूंदें इसके पत्तों से मिलते ही एसिड बन जाती हैं। फेमस स्पेनिश एक्सप्लोरर जॉन दी लियोन की मौत भी इसी मंचनील के पौधे के जहरीले रस से हुई थी। ये जहरीला रस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गाड़ी के पेंट को भी आसानी से गला सकता है। मंचनील के दरख्त को हाथ लगाने और यहाँ तक कि इसके आसपास जाने की भी इजाजत नहीं है। फ्लोरिडा अमेरिका में जहाँ इस दरख्त को उगाया जाता है तो उन दरख्तों पर साफ वार्निंग लिखी रहती है, लेकिन फ्रेंड्स यही से सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं बनाती। जहां नॉर्मली सभी जहरीले पत्ते कड़वे होते हैं, वहीं मंचनील के मामले में ऐसा नहीं है। इनका टेस्ट शुरू में मीठा और मजेदार होता है, लेकिन फिर इसका टेस्ट तेज मिर्च जैसा हो जाता है और इसे खाने के कुछ देर बाद ही जिसमें शदीद दर्द शुरू होने लगता है और इंसान के सांस की नाली बंद होने लगती है। और फ्रेंड्स इस पर उगने वाले फल को पॉइजन गावा भी कहते हैं। और ये सब जानने के बाद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पौधा बहुत कम पाया जाता है। और फ्रेंड्स आखिर इस पौधे को अपने आसपास कौन उगाना चाहेगा? इस जहरीले दरख्त को काटना भी खतरनाक होता है और यहाँ तक कि इसका धुआं तक जहरीला होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक पौधा है। फैक्ट नंबर 14। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एप्पल कंपनी की तरफ से जब भी कोई नया फोन लॉन्च किया जाता है तो उसके डिजाइन को कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर नहीं बनाया जाता। उसका डिजाइन अपने आप में ही बहुत यूनिक होता है, जो कि दुनिया को इंट्रोड्यूस ही एप्पल करवाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने जब पहली बार सबसे पहले आईपॉड को मार्केट में लॉन्च किया था तो उसका जो डिजाइन था वो साल 1958 में एक जर्मन डिजाइनर की बनाई गई ब्राउन T3 पॉकेट रेडियो से हूबहू मिलता था। और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसके बाद एप्पल से इसके बारे में पूछा गया कि आखिर इस आईपॉड का डिजाइन इस रेडियो से इतना ज्यादा कैसे मिलता है, तो फ्रेंड्स एप्पल ने इसका आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया है।
फैक्ट नंबर 15, आपने ब्रिज मतलब पुल तो देखे होंगे। बेसिकली इन्हें रिवर्स के ऊपर इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारी ट्रैफिक एक किनारे से दूसरे किनारे आसानी से जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक ऐसे यूनिक और स्ट्रेंज पुल को बनाया गया है जिससे वो किसी भी ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को क्रॉस करवाते हैं। और ये जो ब्रिज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये असल में दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रेंज ब्रिज है। यहाँ पर इस तरीके से नहर को दरिया पार करवाने के लिए फ्रांस में इस पुल को बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसे आप स्क्रीन पर देखो, ये दिखने में भी बहुत अजीब सा लगता है कि जहाँ नीचे से दरिया बहता है तो वहीं पुल से नहर दरिया को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। ऑसम है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।